न जाने तुम मेरे किस पाप की सजा हो। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया था और रूपा का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया था। रेखा भी बौखला गई थी। वो मेरे पीछे भागी और बोली, मुकेश, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बहन को। आप अपने होश में तो हैं? मगर सच बात तो ये थी कि मैं अपने होश में नहीं था। अगर होश में होता तो ये सब ना करता। मैंने रूपा को एक कमरे में बंद कर दिया था और रेखा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया था। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है। रेखा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो रोती चली जा रही थी। वो बोली, भगवान के लिए मुकेश, आप मेरी बहन को छोड़ दे। वो बहुत डरी हुई है, मर जाएगी। वो एक रात तो क्या, एक पल भी मेरे बिना नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। ये किस किस्म की बहन है तुम्हारी? बहन तुम्हारा साया ही बन गई है। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूँगा। मैंने रेखा को घूर कर देखा और कहा, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मगर उसके रोने में और तेजी आने लगी थी। मैं रेखा के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी भी लगा दिया। अपने कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि रेखा और रूपा का शोर खत्म हो जाए। मगर वो दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी। ऐसा लगता था कि वो दरवाज़ा ही तोड़ देगी। कई घंटे तक यही सब कुछ चलता रहा, मगर सुबह होने से कुछ देर पहले दोनों कमरों में खामोशी छा गई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और रूपा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैं उससे माफ़ी मांगकर रेखा के पास ले जाने चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी कदम जंजीर हो गई थी, क्योंकि वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे देखकर डर गया और फिर से रोने लग गया। मैंने उससे झिझक दिया और बोला, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ, तुम कौन हो? रूपा कहाँ गई? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो तुम मुझे भेज तो नहीं दोगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा। वो लड़का मेरी बात से बेफिक्र हो गया था और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ा गर्व था। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर गम मनाया गया था, जैसे मैं पैदा नहीं हुआ हूँ बल्कि मर गया हूँ। मैं जब बड़ा हुआ तो अपने आसपास बहुत जुर्म देखा था। मेरे पापा मम्मी को एक बहुत मोटे डंडे से मार मार कर नीलो नील कर देता था और मेरी तरफ इशारा करके कहता था, मेरे लिए अच्छा होता कि तू बाँझ होती, मगर ये तूने क्या गजब कर दिया। मैं पापा की बात सुनकर आईने के सामने जा खड़ा जाता। रेखा कहती, पापा की बातें पर ध्यान न दिया करो। तू तो बहुत प्यारा है, लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती? मैं रेखा से पैसे मांगता तो वो 2 रुपये नोट थमा देती थी और मैं भागकर दुकान जाता और मम्मी के लिए अपनी पसंद की टॉफ़ी ले आता था। मैं वो टॉफ़ी मम्मी के मुंह में डालकर कहता, मम्मी गोली खा लो, आराम आ जाएगा। मम्मी मुझसे लिपट कर फुट फुट कर रोने लगती थी। मैं नन्हा सा था। मेरे उम्र के लड़के खेला करते थे, जबकि मेरा दिल खेल में नहीं लगता था। मैं सारा सारा दिन घर में रहकर मम्मी का पहरा दिया करता था कि पापा कहीं मम्मी को फिर से न मारने लगे। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन मार खा जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मी का पैर दबाता था कि उन्हें आराम आ जाए, मगर वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को चूमने लगती थी और रोने लगती थी। मम्मी कहती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। एक दिन मम्मी बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और बॉल लेकर आई थी। मम्मी कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ और मम्मी के हाथ पांव चूमने लगा था। फिर सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहता था। मम्मी मुझे देखकर हंसकर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेल लो, कल से धूप में नहीं खेलने दूंगी। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर उसे कपड़े से साफ भी करता रहता था कि मेरा नया साइकिल कहीं पुराना ना हो जाए। शाम में पापा घर आए तो मैं साइकिल पर झूल रहा था। पापा बोले, इसको ये साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से मारकर उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मम्मी रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा, आज तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 4 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब तो तुमसे माँ हर बात कर सकती है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मम्मी बोली, बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? मैं बोला, रेखा।